राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गांव में भीमाराम जी का घर था। चारों ओर सिर्फ रेत के टीले, तपता सूरज और सूखी हवाएं। साल में मुश्किल से एक बार बारिश होती थी। खेती नाम की चीज सिर्फ कागज पर ही थी। भीमाराम जी के पास 8 बीघा जमीन थी, लेकिन वो बिल्कुल बंजर थी। गांव के ज्यादातर लोग शहरों की ओर पलायन कर चुके थे, लेकिन भीमाराम जी ने कहा, मिट्टी मेरी माँ है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। गांव के लोग बोले, 70 साल की उम्र में क्या करोगे बाबा, आराम करो। लेकिन उनका जवाब था, जब तक हाथ चल रहे हैं मैं अपनी धरती को हरियाली दूंगा। सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। बारिश तो 4 से 5 महीने में बस एक बार होती थी, लेकिन भीमाराम जी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने जमीन खुद खोदकर पानी रोकने के छोटे छोटे गड्ढे बनाए। वो दिन भर रेत में काम करते, अकेले धूप में झुलसते, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन रुकते नहीं। 6 महीने बाद उनकी जमीन पर एक छोटा सा तालाब बन चुका था। अब बारिश की हर बूंद उसमें जमा होती थी। गांव वाले कहते, ये पागल हो गया है, लेकिन पागलपन ही कभी कभी क्रांति बनता है। भीमाराम जी ने एक दिन पास के शहर से एक नीम का पौधा खरीदा और अपनी जमीन में लगाया। वो रोज सुबह शाम उस पौधे को तालाब से पानी लाकर सींचते। 3 महीने बाद उसमें पत्तियां आ गईं। उसके बाद उन्होंने और पौधे लगाए, खेजड़ी, बबूल, सहजन, गूलर और कुछ सब्जियां। हर दिन वो एक पौधा लगाते। हर पौधे को ऐसे पालते जैसे कोई अपने बच्चों को पालता है। धीरे धीरे उनकी जमीन पर हरियाली दिखने लगी। 2 साल बाद वो जमीन जो रेत से भरी थी, अब हरियाली में ढकी थी। गांव वाले जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब आकर पूछते, बाबा ये आपने कैसे किया। एक पत्रकार किसी काम से गांव आया। उसने भीमाराम जी की जमीन देखी और हैरान रह गया। उसने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला। भीमाराम जी की कहानी वायरल हो गई। राज्य सरकार, पर्यावरण संस्थाएं और दूर दूर से छात्र शोधकर्ता भी उनके खेत पर आने लगा। अब भीमाराम जी ने सिर्फ खेती नहीं की, उन्होंने सिखाना भी शुरू किया। उन्होंने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और सिखाया, पानी कैसे बचाना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, देसी खाद कैसे बनानी है, पेड़ कैसे लगाना है। उनके खेत को लोग अब रेत का गुरुकुल कहते हैं। उन्होंने सिर्फ खुद की जमीन नहीं बदली, उन्होंने पूरे गांव का सोचने का तरीका बदल दिया। राज्य सरकार ने उन्हें पृथ्वी मित्र पुरस्कार से नवाजा। एक एनजीओ ने उन्हें रेत के योद्धा की उपाधि दी। लेकिन भीमाराम जी का जवाब सादा था, मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए बेटा, बस जब मैं न रहूं तो मेरी मिट्टी सूखी न रहे। भीमाराम जी की कहानी हमें सिखाती